हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट हीमोस्टेसिस। ध्यान रहे, आई सेड हीमोस्टेसिस नॉट होम्योस्टेसिस। हीमो द वर्ड ऑलवेज विल रेफर टू ब्लड। सो लेट्स गेट टू दिस टर्म। तो सबसे पहले समझते हैं इस वर्ड का मतलब क्या होता है। हीमो आ रहा है इनकी ब्लड के बारे में कुछ है। तो हीमोस्टेसिस इज द प्रोसेस ऑफ अरेस्ट ऑफ ब्लीडिंग। हम क्या कर रहे हैं, वी आर स्टॉपिंग द प्रोसेस ऑफ ब्लीडिंग। जो हमारी बॉडी से ब्लीडिंग हो रही है किसी टिश्यू डैमेज के कारण, जब ब्लीडिंग होती है उस ब्लीडिंग को हमें स्टॉप करना होता है ताकि हमें और ब्लड लॉस नहीं करना पड़े। ये जनरली 2 स्टेप्स में होता है। इसे एक पार्ट है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या होता है, प्राइमरी में टेम्पररी हीमोस्टेसिस कहते हैं। यहाँ पर एक टेम्पररी प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन होता है जो आप आगे देखेंगे। और उसके बाद होती है आफ्टर प्राइमरी वी मूव टू सेकेंडरी हीमोस्टेसिस, जिसे हम डेफिनेटिव हीमोस्टेसिस भी कहते हैं, जहां पर हम एक परमानेंट सोल्यूशन निकालते हैं ताकि एक लंबे टाइम तक हम उस ब्लड को क्लॉट करके रख पाए और जो टिश्यू डैमेज हुआ है वो उसे रिकवरी के लिए रिक्वायर्ड टाइम मिल जाए, है ना। और उसके बाद जैसे अब एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लीजिए आप लीकेज हुआ। अब यहाँ पे आपका टिश्यू डैमेज हुआ तो यहाँ से क्या हो रहा है, आपका एक बेसिकली यहाँ की जो वैस्कुलर वॉल थी वो डैमेज हो गई। तो जब डैमेज हुई तो क्या हुआ, यहाँ से ब्लड लॉस हो रहा है। ब्लड लॉस हो रहा है तो क्या हो गया, यहाँ पे हमने एक क्लॉट बना दिया। ठीक है, यहाँ पर हमने एक क्लॉट बना दिया। तो अब क्लॉट क्या हुआ, उस क्लॉट से ब्लड सीधा फ्लो होगा और कोई भी लीकेज नहीं होगा। लेकिन अगर ये क्लॉट हमने बढ़ाते गए तो क्या करेगा, ये थोड़ी देर बाद बढ़ते बढ़ते इस पूरी वेसल को ब्लॉक करेगा जो हमें नहीं चाहिए। इस प्रोसेस को अवॉइड करने के लिए हमें एक और प्रोसेस करनी पड़ती है इसके बाद, एज फाइब्रिनोलाइसिस, ताकि हम इस क्लॉट के फॉर्मेशन को कंट्रोल में रख पाए। एंड साथ ही साथ कुछ दिनों बाद जब टिश्यू रिकवर हो जाए तो हमें ये क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए इस प्रोसेस की जरूरत पड़ती है। तो ओवरऑल 3 से 4 स्टेप्स होते हैं इस प्रोसेस में, है ना। बुक से बुक में डिफर करता है ना। अब सबसे चलते इस वीडियो में देखिए, बेसिकली यहाँ पे मैंने लिखा है 3 स्टेप, वैसोकंस्ट्रिक्शन, टेम्पररी एंड ब्लड कोआगुलेशन। दीज आर द 3 स्टेप्स। और इसके बाद हम पढ़ेंगे फाइब्रिनोलाइसिस। तो बेसिकली इस पूरी हीमोस्टेसिस को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। इस वीडियो में हम वैसोकंस्ट्रिक्शन एंड टेम्पररी प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन को पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम ब्लड कोआगुलेशन को पढ़ेंगे। उसके बाद वाली जो थर्ड पार्ट आएगा इसी का, उसमें हम क्लॉट रिट्रैक्शन, कुछ फाइब्रिनोलाइसिस एंड ऑल्सो अबाउट रेगुलेशन ऑफ दिस हीमोस्टेसिस, इन तीनों टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ टू अंडरस्टैंड वैसोकंस्ट्रिक्शन। वैसोकंस्ट्रिक्शन क्या होता है, ये इमीडिएट रिस्पॉन्स है। जैसे ही आपका टिश्यू डैमेज होता है, इमीडिएट ब्रेन सिग्नल भेजता है आपकी वेसल को कॉन्ट्रैक्ट करने का, उसको अपना डायमीटर रिड्यूस करने का। रीजन बीइंग ताकि वहां से क्या हो, ज्यादा ब्लड लीक ना हो पाए। जैसे आप डायमीटर कम कर दोगे, ब्लड फ्लो रिड्यूस होगा, ब्लड फ्लो रिड्यूस होगा तो ब्लड लॉस हल्का सा कम हो जाएगा। और जब टिश्यू डैमेज होता है तो वो कुछ केमिकल्स रिलीज करता है जैसे हिस्टामिन, सेरोटोनिन। सो आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स दीज सेरोटोनिन एंड हिस्टामिन टेक ओवर द रेगुलेशन ऑफ वैसोकंस्ट्रिक्शन। ये रेगुलेट करते हैं कि आपका वेसल का डायमीटर कितना छोटा रहना चाहिए ताकि आपका ब्लड लॉस मिनिमम से मिनिमम रहे। ऑलराइट, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, आफ्टर वैसोकंस्ट्रिक्शन। आफ्टर वैसोकंस्ट्रिक्शन वी हैव टेम्पररी हीमोस्टेसिस। टेम्पररी यानी ये कोई एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज नहीं है और टेम्पररी टाइम के लिए क्या करेगी, अरेस्ट ऑफ ब्लीडिंग करेगी। इसमें क्या होता है, एक प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन होता है। प्लेटलेट के थ्रू हम एक प्लग बना रहे हैं। प्लग क्या होता है, बेसिकली जब जैसे किसी पाइप में से अगर आपका लीकेज हो रहा है तो हम क्या करते हैं, वहां पे कोई कपड़ा या कोई कॉक लगा देते हैं, है ना, कोई ऐसी चीज जो उस फ्लो को रोक दे। तो इस जो ऐसा कोई ऑब्जेक्ट होता है जो इस फ्लो को रोक देता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्लग। सेम वे में हम यहाँ पे प्लेटलेट्स को यूज करके कैसा स्टॉपेज क्रिएट करेंगे इन द ब्लीडिंग। इसे हम क्या कहेंगे, एज ऑल्सो नोन एज होम्योस्टैटिक प्लग। इसके 3 स्टेप्स होते हैं, एडेशन, एग्रीगेशन, एक्टिवेशन। एडेशन में क्या होता है, ये एक इनिशियल रिस्पॉन्स होता है टू वैस्कुलर इंजरी। इसमें 2 चीज होगी, सबसे पहले देयर इज चेंज इन द शेप ऑफ प्लेटलेट्स एंड ऑल्सो देयर इज इंक्रीज इन द सर्फेस एडेसिवनेस। एडेसिवनेस यानी कि क्या, वो एक दूसरे से चिपकना। जब प्लेटलेट्स एक दूसरे से चिपकते हैं तो वी कॉल इट एडेसिवनेस। तो उनकी जो सरफेस एडेसिवनेस है, एक दूसरे के सरफेस से चिपकने वाली जो प्रॉपर्टी है, उसमें इंक्रीज आता है, जिस कारण से क्या होता है, एडेशन वाली प्रोसेस होती है। एडेशन होने के बाद जब ये एक दूसरे से चिपक जाते हैं तो ये क्या करते हैं, ये एग्रीगेट करते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ मिलजुल कर, पहले अलग अलग थे, जैसे 10 प्लेटलेट अलग अलग आके चिपक गए। अब वो चिपकने के बाद उनमें एक यूनिटी की, हाँ अब वो 10 नहीं, अब वो एक हैं। वो सेंस क्रिएट हो जाता है उनके अंदर। और वो क्यों हो पाता है, बिकॉज जो आपका प्लेटलेट है उस पर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो कि किसके लिए सेंसिटिव होते हैं, कोलेजन के लिए और वॉन विली ब्रांड फैक्टर के लिए। तो ये जैसे ही एक्सपोज्ड कोलेजन
इनको डिटेक्ट करते हैं, ये एग्रीगेट करने लगते हैं कि भैया अब हम अलग अलग प्लेटलेट्स नहीं, अब मुझे कुछ और प्लेटलेट्स को अपने साथ कंबाइन करना और हमें एज वन टीम काम करके इस ब्लड लॉस को रोक के रखना है ना। और तीसरी स्टेप होती है एक्टिवेशन, जहां पर क्या करते हैं वो अपने आप में केमिकल्स रिलीज करते हैं ताकि वो एक दूसरे से प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पाए टू फॉर्म अ प्रॉपर क्लॉट। बट एक चीज यहाँ पर ये होती है कि ये जो हीमोस्टेसिस होता है, ये जो प्लग फॉर्म होता है ये काफी वीक होता है और चांसेस हैं कि अगर आपके पास यहाँ पर ये प्लग फॉर्म हुआ और सडनली काफी स्ट्रॉन्ग ब्लड फ्लो होता है तो ये प्लेटलेट प्लग यहाँ से हट सकता है, तो वापस आपका ब्लड लॉस शुरू हो जाएगा। काफी बार हमें ऐसा होता है कि हमें कहीं चोट लग जाती है और वापस अगर वहां पे हमें कोई मार देता है तो फिर से ब्लीडिंग शुरू हो जाती। क्यों? क्योंकि वो जो टेम्पररी प्लेटलेट प्लग वहां पे बना था वो हट गया है ना। आई होप आपको ये प्रोसेस समझ गई हो। ब्लड कोआगुलेशन वाली प्रोसेस हम अगली वीडियो में डील करेंगे। थैंक यू।